नमस्कार साथियों, देव क्लासेस दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लगन सिंह गुजर आज बहुत ही बड़ी भर्ती की बात करूं जो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। साथियों, होमगार्ड भर्ती 2025, इस होमगार्ड भर्ती 2025 में 60,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। कितने हज़ार? 60,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। और साथियों, इस भर्ती की योग्यता क्या रहेगी, आयु क्या है, इसका सिलेबस प्रक्रिया क्या है ना, और फॉर्म कब से होंगे प्रारंभ, सिलेक्शन किस आधार पर होगा आपका, सारी बातें हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो एक बार क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना ताकि हमारा और आपका परिवार जुड़ सके और हम और आप एक साथ मिलकर के किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कायम बन सके। तो चलिए साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साथियों मैं होमगार्ड भर्ती की बात करूँ, ये जो होमगार्ड भर्ती है ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने होमगार्ड भर्ती के लिए नई प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। इस भर्ती का उद्देश्य सुरक्षा सेवाओं को मजबूत बनाना और युवाओं को रोजगार के अवसर पर प्रदान करना। दोनों राज्यों में कुल 60,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए 44,000 है और दिल्ली के लिए 15,000 आरक्षित पद है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर, जब 60,000 पदों पर भर्ती बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश राज्य की 44,000 है, बिल्कुल है, और दिल्ली की 15,000 है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या साथियों इन दोनों के फॉर्म एक डेट को स्टार्ट होंगे? भाई जैसे मान लीजिए 30 दिसंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो क्या दोनों के एक साथ फॉर्म भरे जाएंगे? क्या फिर दोनों के एग्ज़ाम एक साथ लगेंगे, है ना? तो वो सारे सवाल मैं आपको दूंगा। तो 44,000 पदों पर तो उत्तर प्रदेश में और 15,000 पदों पर दिल्ली में वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों, सबसे पहले देखो होमगार्ड भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, होमगार्ड भर्ती के द्वारा दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य के होमगार्ड भर्ती के 60,000 पदों वाला नोटिफिकेशन अनुमति रूप से 2025 में जनवरी माह में जारी हो सकता है। कब हो सकता है? जनवरी माह में। यानी दोनों ने मिलाकर एक 60,000 पदों पर भर्ती निकालने का वादा किया। 44,000 पदों पर तो उत्तर प्रदेश में है और 15,000 पदों पर दिल्ली में। तो इनका जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी माह में निकलने की संभावना है। हालांकि विभाग द्वारा अभी तक इस विषय पर कोई आधिकारिक चर्चाएं सामने नहीं आई है ना। नोटिफिकेशन निकलेगा, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा कोई आधिकारिक चर्चाएं सामने नहीं आई है ना। लेकिन नोटिफिकेशन इसका जनवरी में निकलने की संभावना है। भाई जो बातें साफ है वो साफ ही लिखना चाहिए ना। यहाँ पर देखिए, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के होमगार्ड भर्ती दोनों राज्यों में भले एक ही साथ घोषित की जाएगी, लेकिन चयन प्रक्रिया राज्य विशेष होगी। आरक्षण के नियम का पालन करते हुए अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति SC और ST के उम्मीदवारों को विशेष अवसर दिए जाएंगे। SC और ST के उम्मीदवारों को विशेष अवसर दिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को सुविधा होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है, क्योंकि आप ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी। अब बात करूं साथियों, उम्मीदवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश या दिल्ली के निवासी होने चाहिए। ये नहीं कि राजस्थान का भी जाके फॉर्म भर देगा, बिल्कुल नहीं। दिल्ली का या उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी का न्यूनतम कक्षा 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। 10वीं 12वीं पास लोग इसमें आवेदन करेंगे। होमगार्ड के पदों के लिए पूर्व अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। होमगार्ड के पदों के लिए पूर्व अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। होमगार्ड के पदों के लिए पूर्व अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद। अब आप सोचेंगे सर ये इस अनुभव के बारे में डिटेल से बताएं, अनुभव क्या है? जैसे आपको थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए, नौकरी करने का जज्बा होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, किस तरीके से नौकरी करेंगे,
वही अनुभव है। विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपको मिल जाएगी। अब साथियों एक बात मैं बताऊं कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, चयन प्रक्रिया, है ना। देखिए सबसे पहले तो आपकी लिखित परीक्षा होगी। ये परीक्षा प्रारंभिक चरण होगा, बिल्कुल नॉर्मल, है ना। फिर शारीरिक दक्षता फिजिकल टेस्ट होगा आपका। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता का परीक्षण किया जाएगा। पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर से लिखित परीक्षा में पास होगा तो शारीरिक दक्षता परीक्षण भी होगा तुम्हारा, है ना। और शारीरिक दक्षता परीक्षण हो जाने के बाद यदि आप शारीरिक दक्षता में पास हो गए तो फिर आपका मेडिकल भी होगा, ये ध्यान रख लेना। पहले तो लिखित परीक्षा होगी, जो फेल हो गया उनका कुछ भी नहीं होने वाला है, जो पास हो गया उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, दौड़ वगैरह ये। फिर जो शारीरिक दक्षता में फेल हो गए उनका कुछ नहीं होगा, जो पास हो गए उनका मेडिकल होगा। जिनका मेडिकल पॉइंट बढ़ चुका है उनका कुछ नहीं होगा, जिनका मेडिकल नहीं बढ़ा है, जो मेडिकल में पास हो गए उनको ले लिए जाएंगे। फिर मेडिकल में पास होने के बाद ओरल इंटरव्यू, चयनित उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा। कि आप अब इंटरव्यू कहाँ लिया जाएगा वो भी मैं बता दूंगा, है ना। दस्तावेज सत्यापन, अंत में दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र जारी होगा। यानी अंत में दस्तावेज और सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र आपका जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आपके मन में ये समझ नहीं आ रहा है कि ओरल इंटरव्यू क्या है। चयनित उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा। देखिए ओरल इंटरव्यू का मैं बताता हूं आपसे, ओरल इंटरव्यू में मैं बताता हूं आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया, यदि आप यातायात सुरक्षा में ड्यूटी लगा दी गई आपकी, है ना। और यदि आपकी यातायात सुरक्षा में ड्यूटी लगा दी है तो कोई साधन दाईं ओर से आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाईं ओर से आ रहा है तो क्या करना, या यातायात नियमों के बारे में भी पूछ सकते हैं। या फिर आपको मान लीजिए आपकी होमगार्ड ड्यूटी है, या फिर आपकी किसी बैंक में ड्यूटी लगा दी गई है, होमगार्ड है तो कहीं भी लग सकती है ना। तो है ना, यदि आपकी बैंक में ड्यूटी लगा दी गई है और आपके पास कोई लुटेरा आ गए और पैसे लूटने के लिए आपसे कुछ गाली गलौज कर रहे हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, है ना। तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। या फिर आपको कोई मान लीजिए आपसे संबंध में किसी की लड़ाई झगड़ा वहाँ पर पुलिस के साथ भेज दिया तो वहाँ आप कैसा व्यवहार बर्ताओगे। छोटी सी बातें, होमगार्ड में छोटी मोटी बातें पूछेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल से इंटरव्यू होगा। तो जिनका आप जवाब, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनका आप जवाब दे सके। तो साथियों क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।